वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त हम शिरकत फरमा रहे हैं। ये इंतहाई अदब और ताज़ीम की महफिल है, इसलिए बोलने वालों को भी और सुनने वालों को भी ऐसी महाफिल में अदब व ताज़ीम को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। अभी मुझसे पहले मौलाना शाकिर साहब भी अदब रसूल, ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपसे गुज़ारिशात कर रहे थे। अदब और ताज़ीम पहले आती है, फिर मोहब्बत आती है और फिर मोहब्बत अमल दिखाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अदब और ताज़ीम किसी भी ज़ात की शख्सियत, फिर मोहब्बत और फिर अमल। इन तीनों में से अगर एक चीज भी ना हो तो बाकी चीजें आना मुश्किल हो जाती है, और अगर तीनों में से कोई एक भी ना हो तो बाकी दोनों खराब हो जाते हैं। मोहब्बत का तकाजा है कि ताज़ीम और अदब होगा, और मोहब्बत ही का तकाजा है कि जिसका ताज़ीम और जिसकी मोहब्बत का दावा है, अब उसकी हर अदा भी अच्छी लगेगी, उसकी हर अदा को भी बंदा इख्तियार करेगा, उसके हर हुक्म के आगे भी सर तस्लीम खम करेगा, और जहां उसका हुक्म आ जाएगा वो अफजल होगा, अपना नफ्स पीछे हो। अपनी गुफ्तगू को आगे चलाने से पहले हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा फरमान अर्ज कर दूं। हजूर ने दौराने महफिल इरशाद फरमाया, जन्नत दो कदम पर। वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत दो कदम पर, दो कदम पर है। समझने वाली बात है। इन अदब की महफिलों में बैठकर अगर हमें उस अदब वाले के दीन की कोई बात समझ आ जाए और हम अमल कर जाएं तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। हजूर ने फरमाया, जन्नत दो कदम पर है। सहाबा ने अर्ज की, सरकार दो कदम पर वजाहत फरमाइए। जैसे हमारी सोच है, उनकी भी सोच थी कि इतने अमाल करने पड़ेंगे नेक, फिर कब्र की मंजिलों से गुजरना पड़ेगा। आप
आपके लिए अर्ज कर दूं, कब्र का मफहूम कुछ और है और हमारी नजर में कब्र कुछ और है। कब्र महज 6 फुट का एक गड़ा नहीं है, कब्र एक पूरे आलम का नाम है, वाह सुभान अल्लाह। एक पूरे जमाने का नाम है, एक पूरे दौर का नाम है, जिसको आलमे बरज़ख कहते हैं। और ये कितना तवील और लंबा है, इसका अंदाजा रब के अलावा किसी को नहीं। हम नजर आती है इसलिए हमको कहते हैं कब्र। वैसे ये आलमे दुनिया है, इसके बाद आलमे कब्र है, और उसके बाद फिर हिसाब और किताब है, और फिर अगला आलम। कि इतने मराहल से गुजरना है, दुनिया में नेक अमल करने हैं, कब्र के मराहल से कामयाबी से गुजरना है, हशर के दिन का सामना करना है, हिसाब और किताब देना है, और फिर उसके बाद कहीं जाकर जन्नत नजर आनी है। और हजूर फरमा रहे हैं जन्नत 2 कदम पर है। कैसे है? तेरे और मेरे आका ने फरमाया, इस दुनिया में रहते हुए 1 कदम उठाओ और अपने नफ्स पर रख दो। वाह सुभान अल्लाह। 1 कदम उठाकर अपने नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। फजर की नमाज की अजान आई, मुअज्जिन ने अजान दी, फलाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, उठो, वुजू करो और मुसल्ले पर चढ़ो और रब की बंदगी करो और सजदा करो। नफ्स ने कहा सोया रहो, पूरी रात नींद नहीं आई, अब नींद सही आई है। सर्दियों में कहेगा कहां गर्म बिस्तर छोड़ता है, गर्मियों में कहेगा अब तो ठंडी हवा चली है, कहां नींद खराब करता है। अब पता चलेगा कि नफ्स पर पांव रखता है कि नहीं। वाह वाह क्या कहने। अगर तू नफ्स पर पांव रख के मुसल्ले पर चढ़ गया तो जन्नत है। रमजान का महीना है, शदीद गर्मी है, प्यास का आलम है, क्या करना है? रोजा। ये नफ्स ने कहा, रब ने कहा रोजा रखो। अब पता चलना है कि नफ्स पे कदम रखता है कि रब के हुक्म को मद्देनजर रखता है। सुबह घर से निकला है रोजी कमाने के लिए, दुकान पे बैठा, तिजारत के लिए निकला, मजदूरी के लिए निकला, कोई दफ्तर में पहुंचा क्लर्क की हैसियत से, कोई थाने में पहुंचा थानेदार की हैसियत से, कोई जनाबे वाला अदालत में पहुंचा जज और वकील की हैसियत से, कोई स्कूल और कॉलेज में पहुंचा उस्ताद की हैसियत से, कोई किसी जगह पहुंचा, कोई किसी जगह पहुंचा, जो उसका रोजगार है। नफ्स ने कहा छोड़ो मत, देखो हलाल क्या है और हराम क्या है, जो आता है हड़प करो, चंद दिन जिंदगी के ऐश से गुजारो। रब ने फरमाया हलाल भी देखो हराम भी देखो, किसी का हक खुद ना खाओ, औलाद को भी हलाल खिलाओ। अब वहां पता चलेगा कि नफ्स पे कदम रखता है, अल्लाह के हुक्म को देखता है कि किधर जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में ही अगर नफ्स पर हमने कदम रख दिया तो दूसरा कदम जन्नत में है। चाहे आलमे बरज़ख जितना लंबा हो, चाहे हशर का दिन कई हजार सालों का हो, चाहे जो हो, किसी को महसूस भी नहीं होगा ऐसे बंदे को जो दुनिया में नफ्स पे कदम रख के अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तबा में जिंदगी गुजारे। तो ये अदब की महफिलें हैं, नफ्स पे कदम हमने रखना है, अहद करना है इन महफिलों।